हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर को अगर हम स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसे यूज़ करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द चार्ट। तो इसके कुछ मोटे मोटे रूल्स हैं और सेटअप जो है वो हमारा सेम रहेगा। जैज़ू ट्रेडिंग इंडिकेटर में लेट मी जस्ट स्प्लिट दिस स्क्रीन। ओके, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं यानी डेली, और इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो स्विंग ट्रेड्स हैं, आप कुछ 2% से 5% या 6% के आसपास टारगेट करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे जायज़ इंडिकेटर को लगाएंगे। और इन केस में वीकली के इन केस ऑफ वीकली आप 50% से 100% तक का टारगेट रखेंगे। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं यानी कि आपका टाइम फ्रेम जो होराइजन है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, तो हम इन केसेस में कम से कम 100, 200 और 300% तक टारगेट कर सकते हैं। और मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एक्चुअली में जब जाजू का सिग्नल आता है जब भी, तो हमारे सामने कैसे रिजल्ट दिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस सेटिंग्स में क्या रखना है। हम जाजू ट्रेडिंग इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और मोमेंटम को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमें और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। इंडेक्स ये बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी यूज़ करने वालों के लिए है, तो ये हमें करना नहीं। पीडीएच एंड पीडीएल यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये भी इंट्राडे के लिए है। और शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी इंट्राडे के लिए, तो हमें ये यूज़ नहीं करना है। स्टाइल में जाएंगे और LT1, LT2, LT3 और LT4 ये चारों सिलेक्टेड होने चाहिए। ये LT1, 2, 3, 4 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड, ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 है। तो ये हमारे लिए क्या काम करता है कि ये हमें कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। एंट्री हम हमेशा जैजू के बाय और सेल के हिसाब से करेंगे। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो सेल सेल करेंगे, सेल सिग्नल को फॉलो करेंगे। अगर आप बायर हैं और तो हम बी सिग्नल यानी बाय सिग्नल को फॉलो करेंगे। तो अभी मेरे स्क्रीन पे इस टाइम BHEL लगा हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर इन केस मेरा कोई भी स्टॉक जो है और वो ग्रीन और ब्लू के ऊपर है और मेरे पास बाय सिग्नल आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर ही लूँगा, लेकिन इसके नीचे भी हम ले सकते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पे इसके ऊपर मुझे मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए ये स्टॉक पॉजिटिव है। हम इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लेटेस्ट सिग्नल को देखें। बैक टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं वो धीरे धीरे करके आपको जब नए नए सिनेरियोस एक्सप्लेन करूँगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लेटेस्ट सिग्नल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम मैं इसको कम से कम टाइम में आपको जो बेसिक इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसके जो कैसे यूज़ करना वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस केस में BHEL के केस में देखिए हमारे पास लेटेस्ट सिग्नल 14 मई को आया था और 14 मई के बाद जो है इसमें हमारी एंट्री बनी। एंट्री कैसे करनी है, जिस भी कैंडल के हाई पे हमारा बाय सिग्नल आया है उसके हाई पे हमें एंटर करना, हाई टूटने पे। और SL कहाँ होगा, उसी कैंडल के लो पे हमारा SL लगाएंगे हम। तो इस केस में हमारा जो है, एक मिनट में इसको पहले अनचेक कर दूं। हाँ, इस केस में हमारा हाई है 289.4, यानी हम 289.4 या 5 पे हम यहाँ पे एंटर करते और मेरा SL होता 282 पे, यानी मेरा कुछ 4.95 या 5 पॉइंट के आसपास का SL लग रहा है यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ से अगर मैं एंटर करता तो अब तक मुझे यहाँ पे 7.6% के आसपास ऑलरेडी मिल चुका है और अभी तक मुझे किसी तरीके का नेगेटिव कैंडल या कुछ दिखा नहीं है, तो मैं अभी इसमें बैठ सकता हूँ। और ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने पे सा लग रहा है मुझे। तो इस केस में मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पे कुछ अगर नेगेटिव नेगेटिव कुछ कैंडल या नेगेटिविटी शो होती है, किसी तरीके का रिट्रेसमेंट दिखता है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला कि आप यहाँ पे 2 to 5% के आसपास टारगेट करेंगे। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट हो चुका है, लेकिन इस केस में क्योंकि मुझे अभी भी ये पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो अपना SL को 5% के आसपास
इस जगह पे तकरीबन यहाँ पे मेरा 5% बन रहा है 303 के आसपास, 304 पे। तो मैं यहाँ पे एसएल रख सकता हूँ और मैं इसको फिर ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे इसने मुझे यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मुझे ये 8% के आसपास मिल चुका है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इसने पहले मुझे सिग्नल दिया था 13 नवंबर, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली ग्रीन और ब्लू लाइन के ऊपर है। इन केस अगर मुझे अच्छा पॉइंट मिल रहा है तो मैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने सपोज यहाँ एंटर किया होता इसके हाई पे, तो मुझे एग्जिट कब करना है, जब ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजर मिल जाए। यानी मैं पूरे दिन का वेट करूंगा, जब मुझे क्लोज मिल गया है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। और इस केस में देखेंगे अगर मैंने यहाँ से लिया होता, अगर मैंने अपना एक रूल फॉलो किया होता कि मैं 8% 10% के बाद निकल जाऊंगा, तब भी मैं यहाँ पे कहीं शायद यहाँ नेगेटिव दिखा है तो मैं 25% मैंने कैप्चर कर लिया है। तब भी थोड़ा सा अगर वेट किया मैंने तब मैं 33% मिल गया है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसमें देखता हूँ कि नहीं मैं तो निकलूंगा इसके बाद ही, तो मुझे इस पे इस कैंडल के बाद भी मैं अगर निकला हूँ तो मुझे 24% के आसपास मिल गया है। अभी आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि फिर ग्रीन कैंडल बना और ऊपर चला गया। तो इन सब चीज़ों में नहीं आना है आपको, आपको एक रूल फॉलो करना है। अगर मैंने यहाँ पे किया और मैंने 4 5% 8% 10% मिल गया, मैंने एग्जिट कर दिया। अगर उस केस में नहीं किया क्योंकि ट्रेड मुझे अभी चलता जा रहा है, जैसे इस केस में चलता जा रहा है, तो मैं वेट करता रहूँगा जब तक मुझे कुछ नेगेटिव कैंडल ना दिखे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चलता रहा फिर, लेकिन इस कैंडल ने, अगर मैं यहाँ पे होता तो मुझे अभी ये सब नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हो सकता है ये यहाँ से नीचे आके यहाँ इस कैंडल का सपोर्ट, यहाँ पे इस लाइन का सपोर्ट ले लेता, या यहाँ आ जाता बिल्कुल रेड लाइन के ऊपर आ जाता। तो इस केस में क्या है, मुझे यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना है। तो 25% मुझे अपना मिल गया है 13 नवंबर के बाद। यानी हमने 15 नवंबर को आपने एंटर किया या 16 नवंबर को आपने एंटर किया, और आपने दिसंबर में, यानी एक महीने में आपको 25% के आसपास मिल गया, विच इज़ वेरी गुड। इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मिला मुझे, यहाँ पे अगर मुझे मैंने यहाँ एंट्री करी थी, इस कैंडल के हाई पे किया होता तो मुझे यहाँ पे भी देखिए इसने 10% दे दिया है। यहाँ पे किया, इस केस में इसने मुझे छोटा सा प्रॉफिट दिया, यहाँ पे मुझे एक एसएल लग गया। इस कैंडल में, इस कैंडल पे मुझे एंट्री नहीं मिली, इस पे मुझे एंट्री मिली थी, लेकिन ये शायद अगर मैं डेली प्राइम फ्रेम में देखूँ तो बहुत जल्दी क्विक कुछ ऐसा था। दूसरी के फिर मुझे यहाँ पे मिले एंट्री, इस जगह पे मैंने एंट्री ली, और इसके बाद देखिए यहाँ तक ये गया है, इसने मुझे 20% के आसपास टोटल पॉइंट दिया है प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इस पे नहीं निकलता, इस जगह पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पुश मिला है, सेलर्स इसमें आया, सेलर्स ने यहाँ, सेलर्स ने फिर थोड़ा, सेलर्स ने कंट्रोल किया, फिर वापस हम यहाँ वापस हम इसने अपनी जर्नी अपवर्ड्स के लिए कंटिन्यू कर दी है। तो इस तरह के डिसीजंस आपको देखने पड़ेंगे। या तो आप अपना एक फिक्स कर लेंगे 8% 10% 5% के अबव कुछ भी मिलता है मैं उसका रहूँगा, लेकिन मैं 5% के नीचे जैसे ही आता है मैं एग्जिट कर दूंगा अपना 5% लेके। या रूल नंबर 2 होगा कि अगर वो चलता जा रहा है और ये इस केस में मान लिया कि मुझे यहाँ 8% मिल चुके हैं, अब ये इसके ऊपर आने के बाद नीचे आता है या कुछ बड़ी कैंडल बनाता है मारूबुजू या कुछ इन्वर्टेड हैमर या ऐसा कुछ कुछ मुझे ऐसा देता है जिससे मुझे पता चलता है कि ये नेगेटिविटी आ रही है, या रिट्रेस कर सकता है या नीचे जा सकता है, तो मैं अपने पॉइंट्स लेके निकल जाऊंगा, या मैं वेट करूंगा कि इस ग्रीन लाइन के नीचे कोई क्लोजर देगी तब मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये मोटे मोटे कुछ रूल्स हैं। आपको एंट्री हमेशा, ये कैंडल जो है आप देखेंगे, अगर आप दिन में देख रहे होंगे तो कई बार शायद ये सिग्नल आएगा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं वो कंडीशंस डेली जो मार्केट फ्लक्चुएट करता है उसके आसपास वो पहुंचता होगा तो सिग्नल आएगा। लेकिन हमें इस कैंडल के क्लोज होने का पूरा वेट करना है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और उस पर बाय सिग्नल यानी उसके ऊपर वैलिड वैलिड हो चुका है, तब मुझे एंटर करना, उससे पहले एंटर नहीं करना। और अगर कोई कैंडल बनने के बाद जब तक उसका हाई क्रॉस नहीं करता है, जब तक मुझे एंटर नहीं करना। अगर मान लिया ये कैंडल यहाँ कहीं पे दूसरी नेक्स्ट डे यहाँ बनती है और इसी के नीचे रहती है तो मुझे एंट्री नहीं करनी है। मुझे फोमो या किसी तरह की हड़बड़ी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना है कि जब इस कैंडल के हाई ब्रेक करेगा तब हम एंटर करेंगे। ऐसे ही हम एक बार बेल देख लेते हैं। ये देखिए बेल में क्या हुआ है, इस केस में देखिए अगर मैं पीछे से जाके देखूंगा तो यहाँ से चल ही रहा है हमारा अभी तक। लेकिन क्योंकि मैं डेली वाला हूँ तो मैं शायद यहाँ कहीं पे मुझे क्लोजर मिला था इस जगह कैंडल पे सेल के साथ, तो मैं यहाँ एग्जिट कर देता। यहाँ पे मुझे मिला थोड़ा सा पॉइंट्स, मुझे यहाँ पे भी 4-5% शायद मिला होगा।
यहाँ पे भी 4% के आसपास, 4.5% मिल गया। यहाँ से मुझे एंट्री मिली थी इस कैंडल के ऊपर हाई पे मैंने एंटर किया, बाय सिग्नल मिला, पॉजिटिव है अभी तक। देखिए यहाँ चला 13% मिल गया था, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया क्योंकि इसके नीचे क्लोजर दे दिया ग्रीन लाइन के लिए, 8.8% के आसपास मुझे मिल गया। लेटेस्ट केस में क्या हुआ है कि इसने मुझे अब एंट्री दी है 16 मई को बेल ने, और ये बेल जो है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे इसने मुझे अब तक जो है ये 8.8% के आसपास ये ऑलरेडी दे चुका है। इसका मतलब मेरा जो 5% का जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट था वो 5% पूरा हो चुका है। और लेकिन अभी क्या ये गैप अप मार मार के ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा वेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मिलती है तब मैं एग्जिट करूंगा। इस केस में अभी अगर आप लेट हो चुके तो अभी आप इसमें एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिस हो चुका है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेटअप है उसके हिसाब से आप देखते तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से था और मेरा एसएल यहाँ पे होता तो ये मेरे लिए छोटा सा एसएल था। ये मेरा एसएल कुछ पॉइंट्स बनते 5.05 या 5.5 के आसपास या ऐसे कुछ होगा। तो 5 पॉइंट्स का, या फिर मैं अगर मोटा मोटा बोलूँ 2.717% का मेरा रिस्क था, और मुझे यहाँ पे 8% मिल चुका है ऑलरेडी, यानी मुझे 1:4 का रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी तरह से आपको देखते जाना है। अगर मैं एक बार अंबुजा सीमेंट भी देख लेता हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट कुछ आया है, लेटेस्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है इस केस में। यहाँ पे था, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए आपका क्या है कि जहाँ पे भी आपको इस तरह लाइन जब आपस में टैंगल करते हुए मिले, जहाँ पे ये बहुत क्लोज है और उसके बाद मुझे कोई सिग्नल मिले इसके ऊपर, तो ये मेरे लिए एक जैकपॉट एंट्री हो सकती है। तो इसको हमेशा नज़र में रखिएगा कि ऐसा कुछ आपको मिले, जैसे यहाँ बेसिकली सब था। अब ये इस केस में क्या हुआ, ये रेड और ऑरेंज नीचे को इसको क्रॉस करके ये दोनों लाइंस ऊपर जा रही थी, इसने बाय सिग्नल मिला मुझे और इसके ऊपर क्लोज भी दे दिया। तो इस केस में अगर मैं एंटर करता तो अभी तक इसने 20% 30% ही चले जा रहे हैं इनके ऊपर, तो मैं लंबा वेट करते करते इसने मुझे 50% तक भी दे दिया है। लेकिन ये डेली के सिनेरियो में नहीं करेंगे हम, ये ऐसा जो लॉन्ग टर्म वेट करने के लिए करेंगे हम। जब हम लंबा टारगेट करेंगे तो वीकली और मंथली में ही करेंगे। एबीबी भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। एबीबी का देखिए, अगर एबीबी ने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया, देखिए इस जगह ये बन रहा है यहाँ पे ऐसा, आपस में एक दूसरे लाइन एक दूसरे के अंदर क्रॉस कर रही हैं। अब इसको देखिए, इसने ब्लू और ग्रीन ने यहाँ से उसका मुंह ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और ये बाय सिग्नल मुझे मिल गया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए, अगर मुंह इनका ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दोनों लाइंस ऑरेंज और रेड के ऊपर है, तो ये मेरे लिए मतलब है कि इस मार्केट का डायरेक्शन, इस स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। अब इस कैंडल में एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसने ये एक जोन क्रिएट किया हुआ था जिसमें काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया, इसको ब्रेक किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। इतना बड़ा वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने एंटर कर लिया है। अब मैंने अगर यहाँ एंटर किया होता तो ये अभी तक मुझे 63-64% के आसपास दे चुका है। लेकिन एज़ पर रूल, क्योंकि ये मैंने एंटर किया है डेली में, तो मैं इसको यहाँ पे इस वाली जगह पे एग्जिट कर देता जब इसने ग्रीन के नीचे क्लोजर दे दिया है, यानी 24 पॉइंट के आसपास मुझे मिल चुका है। फिर मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, लेकिन इसने रेड बना के नीचे आ गया। यहाँ मैंने एंटर नहीं किया, इस जगह पे मैंने एंटर कर सकता था, इस जगह मुझे एंटर कर सकता था। तो इस तरह से आपको कई एंट्रीज मिलेंगी। मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे क्योंकि कई जगह पे जब ये मार्केट एक रेंज में फंसा होगा तो उस जगह पे कई केसेस में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आपके कुछ एसएल्स भी लगेंगे। एसएल्स से आपको घबराना नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जिसमें आपको एसएल जो एसएल प्रूफ हो, जो उसमें आपको एसएल नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मार्केट आपका एसएल लेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। हमें बस कोशिश ये करनी है कि हमें अपने प्रॉफिट मैक्सिमम कैप्चर करने हैं, और मेरे जो लॉस होंगे, जो मेरे एसएल लगेगा, वो छोटे से छोटा हो, ताकि अगर मैं एक या दो एक्सक्यूज मी, एक दो स्टॉक्स में अगर मेरे एसएल लगते हैं तो मेरा एक बड़ा, अगर एक मैं बड़ा मूव कैप्चर करता हूँ तो सारा रिकवर कर देगा। तो इसकी इसी तरह से हम ये मोटे मोटे रूल्स फॉलो करके चल रहे हैं। एक बार हम चल के देखते हैं कि हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या हो रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम है ये मेरा, यही एबीबी इंडिया को ही हम अगर फिलहाल मैं लेटेस्ट जो देख रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे ये ब्लू और ग्रीन के ऊपर बंद हुआ है। इसमें कैंडल मेरी ब्लू है, ये ब्लू का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मोमेंटम है। तो ये यहाँ पे भी देखिए ब्लू आया, इसके बाद ये ऊपर चला गया। तो अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बाय करता तो अभी तक मुझे ये एबीबी जो है इसने मुझे 53% से ऊपर का
प्रॉफिट दे दिया है। कब एंटर किया था मैंने? 19 फेब वाले वीक के बाद जब खत क्लोज हुआ था। वीकली में जब आप देखेंगे तो आपको पूरा वीक क्लोज होने देना होगा। पूरा वीक मतलब आप मंडे से लेके फ्राइडे तक, फ्राइडे को आप देखेंगे और उस दिन कौन कौन से किस में आपको सिग्नल मिल रहा है उसके हिसाब से एंटर करेंगे। आप मंडे को फिर एंटर करेंगे जब उसका हाई ब्रेक होगा, और उसके लो पे हम अपना एसएल लगाएंगे। क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम ज़्यादा है और मेरा टारगेट ज़्यादा है तो मेरा एसएल भी थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे तकरीबन 19% का एसएल है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपको एसएल कई केसेस में बड़े मिल रहे होंगे तो आप क्वांटिटी थोड़ी पहले कम रखेंगे। जब आपको उसके अंदर थोड़ा मोमेंटम और मिलेगा तब आप उसके अंदर क्वांटिटी धीरे धीरे उसमें और बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एक्चुअली में पैसा कमाते हैं। तो आपका जो प्राइस है एवरेज आउट करके वो तकरीबन, मान लिया आपने यहाँ एंटर किया होता तो शायद यहाँ पहुँच जाता और अभी तक आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। एक बार मैं क्विकली वीकली टाइम फ्रेम के देख लेता हूँ कि मेरे वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा चल रहा है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जैसे अभी लेटेस्ट मुझे ओ ने दिया हुआ है बाय सिग्नल, यानी कि अगर मुझे जब मेरी एंट्री बनेगी तो 283.35 ही है। 283.4 के ऊपर मैं एंटर करूंगा और ये मेरा अभी ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे देखूँ कैसा रिएक्ट करता है। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो मैं बैठा रहूँगा। इस केस में अगर मैं लेटेस्ट देखूँ तो मुझे पहले लास्ट जो सिग्नल मिला था वीकली में 6 फेब को मिला था 2023 में 6 फेब को मिला था और मैंने यहाँ एंटर किया था और अभी तक मैं यहाँ पे 113% के आसपास मुझे मिल चुका है, यानी डबल से आपका पैसा ज़्यादा हो चुका है। मेरा रिस्क कितना था इस केस में? क्योंकि मेरा बहुत छोटा रिस्क था, यहाँ पे 1.66% था, तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी ले सकता था। देखिए यहाँ पे टैंगल सा बना, यहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, इसके दोनों के ऊपर है और ये चल रहा है ऑरेंज अभी नीचे है, रेड नीचे है। इस केस में मैं चल रहा हूँ। एग्जिट कब करूँगा वीकली में? मेरे पास दो ऑप्शन है। प्लस अगर इस ग्रीन के नीचे बंद करता है तो मैं यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर दूंगा अपनी। अगर इस ब्लू के नीचे बंद करता है तो मैं अपना यहाँ पे पूरा एग्जिट कर दूंगा सारा, ताकि इसके बाद नीचे कहाँ जाए उसमें प्रॉफिट मेरा। क्योंकि मैं ये इसको ये वीकली जो है मैं इसको मान के चलता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आप ये 2 महीने 3 महीने 4-5 महीने टाइप का टाइम फ्रेम आपके माइंडसेट में है, आपके माइंड में है, इसलिए आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ से देखते हैं अभी तक इसने मुझे यहाँ पे 483 डेज, यानी कुछ 483 डेज के आसपास, मतलब एक सवा में साल के आसपास में आपको इसने पैसे आपके डबल से ज़्यादा कर दिए हैं। एलटी का अगर मैं देखूं, एलटी में देखिए लेटेस्ट मेरा यहाँ था, इसको देखूं यहाँ से चल रहा है। पहला मुझे यहाँ सिग्नल मिला, इसने दिया, फिर यहाँ मिला। इस वाले सिग्नल के बाद देखिए इसमें अगर मैं एंटर करता तब भी एसएल हिट नहीं हुआ है, इसमें एंटर करता तब भी, क्योंकि इसके लो पे है, अभी भी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। अभी भी मैं चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो मेरा अब तक यहाँ पे चल रहा है प्रॉफिट टोटल 64% मुझे मिल चुके हैं। इस केस में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे हो क्लोजर मिल गया था मुझे इसके नीचे, मैं पार्शियल बुकिंग करके कुछ अपना 50% या 30-40% के हिसाब से, जो आपकी रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से अपने आप बुक कर लिया। लेकिन ये वापस ट्रैवल करने लगा, फिर मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। इस केस में फिर यहाँ आया, मैंने फिर पार्शियल बुकिंग कर ली। ब्लू लाइन के नीचे अभी तक क्लोजर नहीं मिला। ब्लू लाइन के क्लोजर कहाँ मिला मुझे? इस कैंडल पे मिला है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया होता तो मैं कुछ कुछ यहाँ पे क्वांटिटी बुक करके मैंने यहाँ तक, मान लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जिट किया होता, तब भी मुझे 39.68, मतलब तकरीबन 40% का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। कोलपैल, कोलपैल में देखिए पहली एंट्री यहाँ मिली, ये ट्रिगर हुई, थोड़ी सी हुई और उसको, लेकिन इसके नीचे इसने कभी एज सच, ये मान भी लेता हूँ मैं कि एसएल है और ये नहीं भी एसएल है दोनों केस में, क्योंकि वो इक्वली चल रहा है, तब भी इसे 0.7% का दिया है। लेकिन फिर जब मुझे दोबारा इसने एंट्री दी यहाँ पे, मैंने इस जगह एंटर किया और कोलपैल अभी तक, क्योंकि इसने देखिए ग्रीन के नीचे बंद नहीं किया, ग्रीन के नीचे बंद नहीं किया, ग्रीन के नीचे बंद नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, ये इसने यहाँ तक गया 88-89% के आसपास गया है मेरा टोटल प्रॉफिट। अब जाके इसने क्लोज दिया है, वाइट भी है, वाइट मतलब डाउन साइड मोमेंटम आ रहा है, सेल सिग्नल भी है। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, 72% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल गया। एक बार नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पे देखिए ट्रेंड है, ट्रेंड के अंदर मुझे लास्ट एंट्री मिली थी यहाँ पे,
अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ, अभी तक मुझे एग्जिट नहीं मिली, अभी तक किसी कैंडल ने ग्रीन के नीचे क्लोजर नहीं दिया, ना ही ब्लू के नीचे पहुँचा, अभी तक मैं चल रहा हूँ, यानी 214% मुझे मिल चुके हैं। मेरी एंट्री कब थी? ये एंट्री थी मेरी 8 मई 2013, आज है 20 मई 2024, यानी एक साल के अंदर मुझे 200% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है ट्रेंड के अंदर। ऐसे ही हम एक बार सन फार्मा देख लेते तो इसमें प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा। इस केस में देखिए, ये थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड था। क्यों? इसमें क्या था, रेड एंड ब्लू लाइन जो थी ये दोनों ऊपर थी और ये ग्रीन और ब्लू ये नीचे थी। इस केस में इसके ऊपर क्लोजर दिया है इसने, मुझे बाय सिग्नल मिला है मोमेंटम का, यानी ब्लू कैंडल के साथ मिला है। तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी से एंटर करूँगा। अब मैंने 50% से लिया, मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर फिर मुझे ग्रीन मिला, और ये इस वीक होते होते इस दोनों लाइंस ने, ब्लू और ग्रीन ने, इसको क्रॉस कर लिया है रेड एंड ऑरेंज को, यानी अब ये स्टॉक मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो मैंने अपने बाकी 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड कर ली। इस केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ आते आते इसने मुझे ऑलरेडी 57% दे दिया था। अगर मैं यहाँ देखूँ, मैंने पार्शल बुक किया 42% पे, अगर मैंने फुल बुक कर लिया तब मुझे तब भी 39 से 40 पॉइंट्स अभी भी मिल रहा है। तो इस तरह का आपको देखना होगा। इसमें पैटर्न्स भी देखिए क्या बन रहा है, ऐसे जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, पेट्रोनेट देख लेते हैं। पेट्रोनेट पे कहाँ मिला था? पेट्रोनेट पे लेटेस्ट जो मुझे मिला था, देखिए ये सब जो सिनेरियोज हैं, ये क्लस्टर्ड बना हुआ है, यहाँ पे ये साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो इस तरह के मार्केट को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, और इन सब के लिए मैं अलग से सीरीज वीडियो बनाऊंगा कुछ अलग से सिनेरियोज के साथ, ताकि ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ग्रीन पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये सब सिनेरियोज भी आएंगे जहाँ पे आपके कुछ एसेट्स भी लग रहे होंगे, या प्रॉफिट कम हो रहे होंगे, या आप कॉस्ट पे निकल रहे होंगे। लेकिन ये सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर डेडिकेटेड, ताकि आपको वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। इस केस में मैं लेटेस्ट के देखता हूँ, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली 226 के आसपास मिली थी, और पहले इसने मुझे दिया है यहाँ पे 31%। मेरा ग्रीन के नीचे क्लोज हुआ, यानी 14 पॉइंट या 15% के आसपास मैंने यहाँ पे लेके निकल के पार्शल बुकिंग करी थी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम वीकली कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने पार्शल 30% 50% बुक किया। अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 100% बुक करूँगा जब ये ब्लू लाइन के नीचे जाएगा। लेकिन अभी भी ये ब्लू लाइन के ऊपर से इसने फिर रिवर्सल लिया, और अब ये जा रहा है, इसने मुझे 43% दे दिया। 50% मैंने बुक किया था, 50% होल्ड करते हुए मैं अभी भी अपने प्रॉफिट मेरा कंटिन्यू है। आईओसी देख लेते हैं। आईओसी में ये देखिए कितना अमेजिंग बना है। यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे, इस यहाँ पे मुझे एंट्री मिली। अगर मैं इस जगह पे भी एंटर करा होता, ये दिसंबर 22 में, 26 दिसंबर में, तब भी मेरा अभी तक एसएल नहीं लगा है, लेकिन मेरा वेट अभी चल रहा है। अगर मैंने इस जगह पे एंटर नहीं किया, ये कैंडल बनी, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए अच्छा बड़ा है, यहाँ पे मुझे मिला है ग्रीन, सब कुछ ये सिनेरियो देखिए, रेड नीचे है, ऑरेंज उसके ऊपर है, उसके बाद ब्लू है, फिर ग्रीन है, यानी सीक्वेंस में चल रहे हैं सारे के सारे। तो यानी ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैंने अगर एंटर किया होता आईओसी में, अब तक इसने मुझे 115 पॉइंट्स दे दिया है। इस केस में क्या है, यहाँ पे मैं या तो एग्जिट करता पार्शल, या फिर मैं अभी भी, क्योंकि फुल मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसने अभी तक ब्लू के नीचे क्लोज नहीं किया, और फिर उसने वापस मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैं वीकली में टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप जब काम करेंगे तो आप 50% से 100% का टारगेट करेंगे। इस केस में आपको 100% मिल चुका है, और आप यहाँ पे अपना चाहे तो 100%, जब आपका मतलब आपका पैसा जो है वो डबल हो चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ पे बुक करके निकल सकते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। आईटीसी भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये देखिए, आईटीसी में यहाँ पे मिला था मुझे, लाल लेटेस्ट जो मिला था। वैसे तो अगर मैं देखूँ तो इस जगह देखिए, यहाँ पे मिला था, अभी तक चल ही रहा है प्रॉफिट। फिर मुझे यहाँ मिला ब्लू कैंडल के साथ, यानी मोमेंटम के साथ। मैंने इसके ऊपर हाइक पे क्लोज किया। ये विक जो है बेसिकली पहले नीचे गया होगा, फिर उसके ऊपर जाना शुरू किया होगा। ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऊपर जाके फिर नीचे होगा। जैसे कैंडल ग्रीन है, तो इसका मतलब ये पहले नीचे जा चुका था, फिर इसने ऊपर जाना शुरू किया। अब मैं यहाँ से बैठे 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 मेरा यहाँ पे 49 या 50% आसपास हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे पार्शल बुक कर दिया, यानी 33%। यहाँ पे हुआ, मैं 100% निकल गया, तो यहाँ पे मुझे 30% के आसपास मिल गया है। हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप कॉप के अंदर देखिए, ये जो सिनेरियो है ये आपके लिए बहुत ही आइडियल। अगर ये आपको मिल गया इस तरह से कि ये सारी आपस में टैंगल कर रहे हो, सब एक दूसरे से चिपकी हुई हों,
और उसके बाद इनका मुंह खुलना शुरू हो, ग्रीन एंड ब्लू ऊपर की तरफ, और ये दोनों साइड की तरफ से जाना शुरू करें, और ये ऊपर की तरफ इनका मुंह खुलना शुरू, नहीं आपका जैकपॉट लग गया, और इसमें आपका जाजू का सिग्नल मिल गया, मतलब आपके तो वारे न्यारे। अब ये सीधा देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है, इसे 90% दिया है। यहाँ मैंने बुक कर दिया, चाहे तो मैं यहाँ बुक करता। इस केस में मैं होल्ड कर रहा हूँ, अगर बाई जस्ट इन केस, तो यहाँ पे 100% मेरा ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे लेटेस्ट एंट्री मुझे मिली थी इस जगह पे वापस से, मैंने फिर यहाँ एंटर किया, और यहाँ से मुझे अभी तक ये 12%, 10 11 12% के आसपास इसने मुझे दे दिया है। तो आप इस तरह का अगर आपको मिलता है, और जैजू का यहाँ पे आपको ऊपर क्लोजर के साथ मिल जाता है बाय सिग्नल, तो आपकी जैकपॉट है, आप उसको फ़ौरन पकड़ ले बिना सोचे। अब इसी तरह ये देखिए, ये सिनेरियो था, यहाँ पे सब पास पास थे, यहाँ से इसने बढ़ा, बीपीसीएल ने मुझे यहाँ सिग्नल दिया लास्ट, इस ये सिग्नल दिया इसने मुझे नवंबर 30 अक्टूबर 2023 पे। अब यहाँ से मैं गया हूँ, अभी तक मुझे एक्चुअल में क्लोज मिला नहीं है। ये देखिए 98% के आसपास मुझे इसने 97 98% के आसपास प्रॉफिट दे दिया है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका है। अभी भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एज सच क्लोजर नहीं है, अभी भी चल ही रहा है इसके ऊपर, तो मैं अभी भी वेट करता हूँ अगर, तो ये जो मुझे यहाँ पे 98 था, अभी मेरा वो 82% अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको स्टॉक्स देखने हैं, स्टॉक्स आपको फाइंड कैसे करने हैं, वो आप अपने चार्टिंग पे इस तरह के बहुत सारे वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, ये सब मिलते स्कैनर्स होते हैं, आप सर्च कीजिए, उनको यूज़ करिए, उनको उसको निकाल के इस पे आप ज़ाज़ू इंडिकेटर अप्लाई करके देखिए। मैं आपको क्विकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बार दिखा देता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम में जब करने जाएंगे आप, तो आपका यहाँ पे होराइजन बड़ा होगा, और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग, आपके पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम्स तक बढ़ सकते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको एक बार अपने लेके इसको अपने स्क्रीन पे लगा के आप बैक टेस्ट करके देखिए मंथली में, क्योंकि मंथली में आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका होराइजन बड़ा है, आप 4 साल 3 साल 5 साल के लिए आसपास कर रहे हैं। 2021 में मेरे पास जनवरी 1 को ये बाय सिग्नल आया था क्यूमिंस में, अब यहाँ से मैं बैठा हूँ, अब ये देखिए कितना है मेरे पास, 470% मुझे मिल चुका है। ठीक है, ये आपके आंखों के सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी क्या है, ब्लू के रेड नीचे है, फिर ऑरेंज है। जब ये यहाँ पे सिग्नल आ रहा था, तो ये दोनों लाइंस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, ऑरेंज से और ग्रीन, यानी इनका मुंह ऊपर की तरफ जा रहा था, ये फैल रही थी। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ से देखिए इसने दिया, ये देख लेते हैं, ये कौन सा है, ये है इंडिगो। इंडिगो का देखिए लेटेस्ट जो आया है मेरे पास, वैसे यहाँ पे आया था, अभी तक मुझे यहाँ पैसा नहीं लगा था, मैंने वेट किया, मेरे पास लेटेस्ट जो आया था ये April 3 2023 पे आया था, यानी मेरा यहाँ पे था, और मैं गया हूँ यहाँ पे लेके 116%। एसएल कितना था मेरा, ऊपर की तरफ देखिए 5.77%, यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगह पे 5.77% का सिर्फ एसएल था मेरे पास, और मुझे यहाँ पे 100% प्रॉफिट मिल चुका है। इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको इसके अंदर। लॉन्ग टर्म जितना आप करेंगे इसको यूज़, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप रहेंगे इसके अंदर। ये देखिए, आप यहाँ पे आपने लिया है, और इसके बाद ये सीधा यहाँ से जा रहा है, और ये अभी तक आपको 60% का दे चुका है। अभी भी मेरा एग्जिट नहीं हुआ है, क्योंकि रेड के और ये ब्लू के नीचे नहीं गया है। अभी मैं देख रहा हूँ, ये देखिए जिंदल, ये जिंदल स्टील से मैंने एंटर किया था, अगर लेट सपोज मैंने एंटर किया था लेटेस्ट जो जुलाई 2022 को मैंने यहाँ एंटर किया, और अभी तक मुझे ये 157% मिल चुका है। ये आपके सामने दिख रहा है आपको। इन सिनेरियो में जहाँ पे रेड नीचे है, तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पहले 50% आप लेंगे क्वांटिटी, इसके बाद जब इसके ऊपर क्लोजर मिल जाएगा, तो उस कैंडल के ऊपर आप फिर अपने बाकी 50% ऐड करेंगे। अगर मैं ऐसे क्विकली देख लेता हूँ, लुप, ये देखिए लुपिन इंडिया, लुपिन इंडिया की लेटेस्ट कैंडल क्या कहती है, मेरे यहाँ पे मुझे ऑरेंज ऊपर है, यहाँ पे है, तो क्या होगा, क्योंकि ग्रीन और ब्लू को ऊपर होना है, ऑरेंज को नीचे होना है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मैंने 50% बुक की, पहले यहाँ क्वांटिटी मैंने ले ली, अब जब ये क्लोजर इसके ऊपर मिल गया, तब मैंने 50% और ऐड कर दी। लेकिन अब मैं यहाँ से देखता हूँ कितना मुझे मिल चुका है, ये मुझे 100% ऑलरेडी दे चुका है प्रॉफिट, यानी मेरे पैसे डबल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए MCX का लेटेस्ट कैंडल क्या कह रहा है, लेटेस्ट का मेरा सिग्नल यहाँ पे आया था, मैंने एंटर किया 1707 के आसपास, और अभी तक इसने मुझे एग्जिट नहीं दिया है। और ये देखिए अभी तक 150% मुझे मिल चुके हैं। एग्जिट कब मिलेगा, जब इस ग्रीन के या ऑरेंज के नीचे, जब ग्रीन के नीचे क्लोजर मिल जाएगा मंथली, तो मैं
फिर अपने 50% बुक कर लूँगा, अगर ऑरेंज के ये ब्लू के नीचे मिलेगा तो मैं बाकी 100% बुक करके एग्जिट कर दूँगा, जब नई नई एंट्री मिलेगी तो मैं दोबारा एंटर कर लूँगा। तो मुझे प्रॉफिट जो आ गया मैं उसको क्यों खाऊँ? तो इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आगे आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, और मैं आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है उसके भी वीडियो आगे बनाता रहूँगा।